प्योरिटी इसके अंदर कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, प्योरिटी नहीं मिल पाएगी। द प्लांट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ फूड मटेरियल टू अडॉप्ट वेरियस डिवाइस टू ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। यहाँ पर एनर्जी की और फूड मटेरियल की प्लांट को ज़्यादा अच्छी ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होगी तभी, उसके अंदर फूड मटेरियल ज़्यादा होगा तभी इंसेक्ट उसको ईट कर पाएंगे और वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक उस पॉलन ग्रेन को ले जा पाएंगे। तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है इस पॉलिनेशन के अंदर, फूड मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एक टॉपिक आ रहा है आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये। जहाँ तक टिक गया इतना आप लर्न कर लीजिएगा। इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स इनएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट ऑन अ स्टिग्मा इन सम प्लांट। Pollen grains show self-incompatibility. It means their pollen grain are unable to germinate on the stigma of same flower. एक ही फ्लावर के अंदर जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो कभी कभी पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा को जर्मिनेट नहीं कर पाता है, और ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है, मीन्स पोलन ग्रेन बन रहा है, स्टिग्मा भी बन रहा है, बट किसी रीज़न के कारण ये दोनों पोलन ग्रेन स्टिग्मा को जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, और ऐसी प्रोसेस को सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी कहा जाता है। डेफिनेशन के फॉर्म में हम कह सकते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज द फिनोमिनॉन इन विच पोलन ग्रेन फॉल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर दैट प्रोड्यूस देम। जो फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा बना है वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा को जर्मिनेट करने के कैपेसिटी नहीं रख पाते हैं, जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए और इसको किसने रिसर्च किया ये पता होना चाहिए। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कोलरिटर इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के बीच में कोलरिटर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया था। अकॉर्डिंग टू MC क्यूबिन एंड डिकिंसन 1977 अबाउट 300 स्पीसीज ऑफ 70 फैमिली शोविंग सेल्फ पॉलिनेशन है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। उसके बाद दो साइंटिस्ट और नाम दिए गए हैं, इन दोनों ने 1970 में 300 स्पीसीज और 70 फैमिली पर फ्लावर की प्लांट की 300 स्पीसीज और 70 फैमिली के ऊपर रिसर्च करी और उसके अंदर इन्होंने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को रिपोर्ट किया। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस में डिफरेंट क्या होता है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंट आप इसे अच्छे से याद करिएगा और इन्हें नोट्स ज़रूर बनाइए, है ना। मैंने ज़्यादातर जितने टॉपिक बनाए जिस पर W लिखा हुआ है मीन्स उसको राइट डाउन करना आपको है, उसके नोट्स बनाना है, क्योंकि नोट्स से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, मैंने आपको शॉर्ट में करके बता रही हूँ ताकि आप इजीली लर्न भी कर पाएँ, उसके फुल मार्क्स आप गेन भी कर पाएँ। बाइसेक्सुअल फ्लावर का प्रेजेंट होना जरूरी है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे जब मेल फीमेल गेमेट एक ही फ्लावर में एक साथ पाया जाएगा तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, और इसके अंदर ऐसा कोई इसेंशियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच हो रहा है, तो बाइसेक्सुअलिटी जरूरी नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी ये हो सकता है। प्लांट फ्लावर आर जनरली स्मॉल लेस अट्रैक्टिव एंड विदाउट नेक्टर। सेल्फ पॉलिनेशन में खुद से ही पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो फ्लावर होते हैं वो छोटे होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं और नेक्टर उसमें नहीं पाया जाता, परागकण उसमें नहीं बनते हैं। बट यहाँ पर पराग जो जूस रहता है वो नहीं बनता है क्योंकि इंसेक्ट ईट ही नहीं कर रहा है उसे, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर आर लार्ज साइज, बड़े साइज में फ्लावर बनेंगे, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, और नेक्ट्रीज उसके अंदर पराग रहेगा ताकि इंसेक्ट उसको ईट करें। लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड, पोलन ग्रेन की कम से कम ज़रूरत लगती है, मतलब बहुत कम बनते हैं इसमें, और लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा बनेंगी क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुँचते हुए बहुत सारे पोलन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ ही वहाँ तक पहुँच पाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ पोलन ग्रेन ज़्यादा बनेंगे। न्यूअर क्वालिटी अदर देन पेरेंट नेवर डेवलप, ठीक है, नई क्वालिटी इसमें नहीं बन पाती है क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट होता है एक ही प्लांट होता है, उसी के कैरेक्टर यहाँ पर हमारे फ्लावर के अंदर नई ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहे हैं, तो डेवलप नहीं होंगे नए कैरेक्टर इसमें। देयर आर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्रोजेनी, यहाँ पर जो नई जनरेशन होगी उसके अंदर नए कैरेक्टर आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। प्लांट प्रोड्यूस शो जेनेटिकली प्योरिटी, जो प्लांट होंगे वो जेनेटिकल प्योरिटी को शो करेंगे। जेनेटिकल प्योरिटी मतलब उसके अंदर जो जेनेटिकल कैरेक्टर है वो पूरे के पूरे हमारे ऑफस्प्रिंग में आके सेम पेरेंट जैसे वो शो करेगा।
यहाँ वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो अलग अलग प्लांट के बीच भी हो रहा है, तो दोनों के कैरेक्टर भी यहाँ आ जाएंगे। प्लांट प्रोड्यूस्ड आर नो जेनेटिकली प्योर, यहाँ पर जेनेटिकली प्योर नहीं होगा क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली दोनों तरीके से ये डिफरेंट प्लांट बनेगा। चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज 100% इन सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस जो होंगे वो 100% होंगे क्योंकि खुद के फ्लावर में हो रहा है, खुद प्लांट में हो रहा है, तो अलग कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 100% वहाँ का वहीं हो जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन 100% चांसेस होंगे। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं है क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुँचने में उसको मीडियम की ज़रूरत लगेगी, जब तक मीडियम उसको नहीं मिलेगा तब तक उसके अंदर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर और एजेंसी। इसका जो पॉलिनेशन का चांस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर और एजेंसी पर। जब तक इसको कोई मीडियम नहीं मिलेगा तब तक इसके अंदर कोई पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हमारा पॉलिनेशन रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। इनके अच्छे से नोट्स बनाइए और इसे लर्न करिए।